Write the first question. See, current flowing through a wire when connected to a source of 60 volt is 5 एम्पियर. ठीक है. फिर what is the new current when source is 40 volt? ये क्वेश्चन है. Current flowing through a wire when connected to a source of 60 volt is 5 ampere. What is the new current when the source is 40 volt? This is the question. We have to find the new current when the value of source is changing. Okay. Come on, do it. See, this question you have to keep in mind that the source can change, so can change the current. But if we are not changing the length and area, तो resistance क्या रहेगा? Constant रहेगा. तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? इस वायर का मैं निकाल लूंगा रेजिस्टेंस. ठीक है. पहले गिवन लिख लो. सबसे पहले क्या दिया है? पहला जो पोटेंशियल दिया है, पहला पोटेंशियल कितना दिया है? V is equal to 60 volt and what is the current? 5 एम्पियर. आप ये मान लो वायर का रेजिस्टेंस R है, तो V कितना हो जाएगा? I R. V कितना है? 60. I कितना है? 5. R मुझे नहीं पता, मैं यहीं से कैंसिल कर रहा हूँ. 5 1 जा 5 12 जा. R की वैल्यू कितनी आ गई? 12 ओम. R मुझे मिल गया. R मैंने क्यों निकाला? बिकॉज R विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीजें चेंज होती रहती है. अब क्या हुआ? व्हाट इज द न्यू करंट? सपोज नया करंट है I डैश, ये मुझे निकालना है. When source is connected, when the source is 40 volt. अब नया पोटेंशियल क्या हो गया? नया पोटेंशियल हो गया 40 वोल्ट, है ना. इसको मैंने V डैश मान लिया. अब ध्यान देना, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो रेजिस्टेंस आपका उतना ही रहेगा. R will be equal to 12. अब लगा दो. V डैश is equal to I डैश into R. V डैश कितना है? 40. I डैश मुझे निकालना है, वो नहीं दिया. इंटू R कितना है? 12. डिवाइड कर दो. 40 डिवाइड बाय 12. कितना आंसर आ रहा है? सही से आंसर बताओ. 9 है कि 3.33 है? व्हाट इज द आंसर? 3.3. वेरी गुड. तो आपका आंसर आ गया I डैश इज इक्वल टू 3.3 एम्पियर. क्लियर है? तब सुन लो, यहाँ पे कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, एक बार पोटेंशियल दे दे, करंट दे दे, फिर बोले कि इतने पोटेंशियल पे इतना करंट है, तो इतने पोटेंशियल पे कितना करंट होगा? इतने पोटेंशियल पे इतना करंट है, तो इतने पोटेंशियल पे कितना करंट होगा? तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्या निकालना है? रेजिस्टेंस. और फिर से ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है, नई वैल्यूज पुट कर देनी है. रेजिस्टेंस आपका उतना ही रहेगा, तो आपका करंट आराम से निकल जाएगा. क्लियर है सभी को? लिख लो जिसको नहीं है. समझ में आ रहा है ना? इजी है काफी. Now see, next we will study the numericals related to resistance, resistive. अब इसमें ध्यान देना सबसे पहला कि फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे? R इज इक्वल टू रो L बाई A. ठीक. अच्छा, अब दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन रिलेटेड टू R इज इक्वल टू रो L बाई A. देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाई A.
अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो रो दे दिया, एल दे दिया, ए दे दिया, बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो, या आर दे दिया, एल दे दिया, ए दे दिया, बोलेगा रेजिस्टिविटी निकालो। अब लग तो बहुत सिंपल रहा है, बट जो वैल्यूज हैं दे आर क्वाइट डाइवर्सिफाइड, काफी डिफरेंट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो सॉल्व करने में दिक्कत आती है। अब सबसे पहली चीज ध्यान रखना, लेंथ को किस में लेना है, मीटर में, एरिया को लेना है मीटर स्क्वायर में। अब देखो कोई भी वायर, कहीं कहीं वायर ले लो, वायर हमेशा इस शेप की होती है। अब ये कौन सा शेप है, सिलेंडर, दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस कैसा दिख रहा है, सर्कल की तरह। तो हमेशा एरिया का फॉर्मूला क्या लोगे, पाई आर स्क्वायर। एंड फिर कई बार रेडियस की जगह डायमीटर दिया रहता है, तो अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन। अब जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास 10th में जो आते हैं, उसमें जो रेडियस, भाई वायर तो बहुत पतली होती है ना, देखा ना घर में वायर कितना पतला होता है। तो रेडियस इज जनरली गिवन इन विच यूनिट, मिली मीटर। तो एक रिलेशन आप याद कर लो, वन, अब मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। तो अगर अपन इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपने को न्यूमेरिकल बन जाएगा। किस तरह इसका ध्यान रखना है, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा अगर डायमीटर दिया है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर अपॉन 2, एरिया क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर। और अगर ये रेडियस, लेंथ तो मीटर या समथिंग में दी रहती है, अगर रेडियस मिलीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। इन वैल्यूज को आप पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये बस थम्स अप इफ इट इज क्लियर। नाउ वी विल लुक इनटू द क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, of length 1 meter is 26 ohm. The resistance of a wire of length 1 meter is 26 ohm. Full stop. Find the resistivity. Find the resistivity. Rho निकालना है. Find the resistivity if diameter of the wire is. Find the resistivity if diameter of the wire is 0.3 mm. If diameter of the wire is 0.3 mm. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सॉल्व क्वेश्चन है, और एक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, मैक्सिमम टाइम आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा करना कैसे, सबको क्वेश्चन क्लियर है, ये बस हम सब, अच्छा क्लियर नहीं है तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है देख लो, इसको क्वेश्चन क्लियर नहीं, मैं आई एम राइटिंग द वैल्यूज। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 26 ohm। अब कह रहा है इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपका क्वेश्चन मार्क है, मुझे रो निकालना है। क्लियर है, अब मैं कौन सा फॉर्मूला पुट करूंगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर पता है, एल पता है, अच्छा डायमीटर दिया है, तो डायमीटर के पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, अच्छा पहले मैं डायमीटर को कन्वर्ट कर लेता हूं, ये हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर है। मैंने क्या बताया, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। अब 0.3 है तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो जाएगा 3 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस और जुड़ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दिस इज द डायमीटर। अब मुझे, हाँ वायर किस प्रकार की है, सर्कुलर, सॉरी सिलेंड्रिकल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर।
तो वायर का एरिया क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब मुझे रेडियस चाहिए, डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। तो कितना हो गया आपका रेडियस, 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये आपने निकाल दिया। अब आपको फॉर्मूला किसका निकाल, आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। ये इनिशियल आपका निकला, गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, R is equal to रो L by A। ये फॉर्मूला है। मुझे निकालना क्या है, मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है रो। तो मैं रो के टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आर ए इधर चला जाएगा और एल कहाँ जाएगा, नीचे। तो आपका रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे, बस अब वैल्यू पुट कर दो, बहुत इजी हो गया। आर की वैल्यू कितनी दी है, 26। एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितना है 1। क्लियर है, रो इज इक्वल टू 26 इंटू, अब देखो ये 7 से ना ये डिविजिबल है, और अगर मैं आर भी पुट करूंगा 3/2 समथिंग, तो 3 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 22/7 ना रख के मैं सीधे क्या रख दूंगा, 3.14। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, ये 3/2 है, हाँ, इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाइड है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1। तो डिवीजन में 1 का मतलब नहीं। अब आएगा नेक्स्ट, रो इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दो, ये 2 1 का 2 13 का, ठीक है, और कैंसिल कर दो ये 2 1 का, देखते हो 2, ये 1 होता है, छोटा कर देते हैं अपन, 2 1 का पॉइंट आ गया, फिर बचा 1 1, 2 5 का बचा 1 7 का, तो डिनोमिनेटर में सब गायब हो गया, बचा कितना 13 इंटू 1.57 इंटू 3 3 का 9 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻8 इतना आ गया। अब इसके बाद आप मल्टीप्लाई करो और मेरे को आंसर बताओ, चलो डू इट। दिस इज द आंसर 183.69 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है, मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, पहले नंबर के बाद ही डेसिमल लगता है, समझ गए, पहले नंबर के बाद ही डेसिमल लगता है। तो आंसर हो जाएगा 1.8369 इंटू 10⁻। अब देखो यहां से मैंने डेसिमल को, सुन लो, अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो यहाँ पे मैं जितना डिजिट मूव करूंगा उतना कम कर दूंगा, और अगर मैं डेसिमल को राइट साइड मूव करूंगा तो जितने डिजिट राइट साइड मूव करूंगा उतना नंबर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये बात ध्यान रखो। अब मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, कितने डिजिट लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट इसमें ऐड कर दो, -8 + 2 कितना हो गया, -6 ओम मीटर। चलो कोई नहीं, इतना आपका आंसर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आए ना है बात अलग है, बट इतना अगर आपका आंसर आया तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या है, सही है। ठीक है, किसने किसने अपने से किया बिना कैलकुलेटर की मदद से। तो सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। A copper wire has a resistance of 10 ohm. Now resistivity is given. How much is the resistivity? 1.6 into
10 to the power -8 ओम मीटर। उसके बाद डायमीटर इज गिवन, डायमीटर कितना दिया है 0.5 mm, and now what you have to calculate, you have to calculate the length of the wire, length calculate करना है। चलो do it। now see I am doing this question, पहले convert the diameter, इसको मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.5 into 10 to the power -3, 0.5 मतलब 5/10 into 10 to the power -3, तो ये हो गया 5 into 10 to the power -4 मीटर। हो गया। अभी डायमीटर आ गया, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आएगा d/2 है ना, रेडियस होता है, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 5/2 into 10 to the power -4 मीटर, ये रेडियस आ गया। बाकी सब तो दिया ही हुआ है, पुट कर दो वैल्यू। आर का फॉर्मूला क्या है, रो L/A, ठीक है। आर कितना दिया है 10, अच्छा एल का फॉर्मूला सीधे पहले अपन लिख देते हैं। एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन रो इज इक्वल टू एल। अब मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। आर हो गया 10, एरिया हो गया πr², और रो का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 to the power -8, ठीक। अब देखो यहाँ पे रेडियस है 5/2, सुनो अपन इस रेडियस को क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं इंटू 10 to the power -, तो वो ज्यादा इजी रहेगा, क्यों डेसिमल में लेना, ठीक है। रेडियस मैंने ये एल के बराबर है, तो यह 10 इंटू, फिर से 7 का मल्टीपल नहीं है तो इसको आप यूज कर लो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। अब मैं देखो मैं सीधे स्क्वायर कर रहा हूँ, 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा 625, एक डेसिमल है, जब स्क्वायर करते हैं तो 1+1 दो डिजिट के पहले डेसिमल लगता है, तो सीधे आपका मैं लिख दे रहा हूँ आंसर 6.25 इंटू 10 to the power -4 कितना हो जाएगा 10 to the power -8 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power -8, ये 10 to the power -8 और ये 10 to the power -8 क्या हो गए कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 31.4 इंटू, एक डेसिमल हट गया है ना, 6.25 अपॉन 1.6, ये देखो ये डेसिमल और ये डेसिमल भी क्या हो जाएगा हट जाएगा। क्लियर है इतना, तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट आएगा, ये डेसिमल उड़ गया और ये डेसिमल उड़ गया, तो ये हो गया 314 इंटू 6.25 अपॉन 16 इज इक्वल टू एल, ठीक है। क्लियर है इतना, 2 से काटो, 2 1 जा 2 8 जा 2 157 जा, अब इसको 8 से डिवाइड कर दो और जो भी आंसर है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, करो। 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड किया मैंने 157 को, यहीं से कर लो, 8 1 जा 8, बचा 5 + 2 7, 77, 8 9 जा 72, 8 9 जा हुआ 72, बचा 5 डेसिमल से 0, 8 6 जा 48, 19.6, तो एल हो गया 6.25 इंटू 19.6। कुछ मैं खा तो नहीं गया, आप लोग को ऐसा लग रहा हो
है ना, गलती इंसान से होती है, हम सभी इंसान हैं। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड टेल मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर। करो उसको मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आता है, जो भी आपका आ रहा है 122.5 समथिंग, जितना भी आ रहा है, 65 का आ रहा है, किसी का 72 आ रहा है, ठीक है, डेसिमल की बात चल जाता है, ठीक है, 122 आना चाहिए, ये इसका लेंथ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब ध्यान रखना एक बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तो रेडियस में डबलिंग नहीं दी है, डायमीटर में डबलिंग दी है, अच्छा, और डायमीटर रेडियस के 2 टाइम होता है, तो सर अगर डायमीटर को डबल करेंगे और डायमीटर रेडियस के 2 टाइम है तो 2 टू द 4 टाइम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जितना चेंज अपन डायमीटर में करेंगे उतना ही चेंज रेडियस में होगा, ध्यान देना है, समझ गए? जितना चेंज अपन डायमीटर में करेंगे उतना ही चेंज किसमें होगा, रेडियस में, ठीक। बता दूं मैं ये, अब उसी क्वेश्चन में देखो, वही क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज व्हेन डायमीटर इज डबल। अभी डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन आ गए, डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन मैंने बताया है कैसे करना है। पहले इनिशियल मान लो, जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दो, वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशन, ठीक है। तो देखो क्या कह रही है, इनिशियल लेंथ एल मान लिया, इनिशियल एरिया ए मान लिया, रेजिस्टिविटी रो मान लिया और रेजिस्टेंस आर मान लिया। ये वही पिछला क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देख लो पहले, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और ये कितने के बराबर है, 10। अब क्वेश्चन में फिर ध्यान देना, लोग इतना करके छोड़ देते हैं और यहीं पे डबल ट्रिपल कर देते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन में बोला है एरिया में नहीं चेंज कर रहा हूं मैं, डायमीटर को डबल कर रहा हूँ, डायमीटर को डबल कर रहा हूँ मतलब रेडियस को डबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसको डबल मत कर देना, आपको रेडियस को डबल करना है। आप ये मान लो कि वायर का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला और कैसा बन जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए की जगह मैं क्या रखूंगा, पाई आर स्क्वायर, ये 10 ओम के बराबर है, ये इनिशियल हो गया। अब मैं किसको चेंज कर रहा हूं, रेडियस को। अब देखो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कि जिसमें चेंज हो रहा है केवल उसी को देखते हैं, और जितना चेंज होगा उस फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, मैंने कहा डायमीटर इज डबल, अगर मैं डायमीटर डबल कर रहा हूं मतलब रेडियस भी क्या हो रहा है, डबल। इसका ये 2 टाइम हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10/4। सिंपल बताया था मैंने पहले। अब लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, न्यू रेडियस, डायमीटर डबल है तो आप सीधे जितना डायमीटर में चेंज आएगा उतना चेंज रेडियस में आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन्हीं वैल्यूज को लेके चलना है। अब सपोज रेडियस चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप ये मान लो नया रेजिस्टेंस है आर डैश, क्या है, आर डैश। तो आर डैश इज इक्वल टू, रो चेंज नहीं हुआ, एल चेंज नहीं हुआ, पाई तो कांस्टेंट है। अब आर की जगह मैं क्या रखूंगा, 2r, और ध्यान रखना ये 2r रेडियस की पूरी वैल्यू है, तो पूरे का स्क्वायर करना है। लास्ट ईयर पढ़ा था ना काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो अगर मैं 2v करता था तो मैं v का 2v का पूरा स्क्वायर करता था। अगर आप 2r स्क्वायर लिख के छोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडा। वो गलत है, आपको पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है। अब देखो यहाँ पे r डैश इज इक्वल टू रो एल, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो ये 1/4 मैंने बाहर ले लिया अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ देखो, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इनिशियल रेजिस्टेंस 10 के बराबर। तो ये जो वैल्यू है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो मेरा आंसर आ गया आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10। तो आर डैश हो गया
10/4 कितना आता है भैया? 2.5 आ गया। क्लियर है सबको? गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर।